सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामि। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। एक दिन महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने अभिग्रह किया कि पूज्य पाद श्री लालचंद जी महाराज जब मुझे फरमाएंगे कि गाय के दूध से पारना कर लो तभी पारना करूँगी। अभिग्रह को 14 दिन बीत गए। 15वें दिन श्री लालचंद जी महाराज ने फरमाया, साध्वी जी गाय के दूध से पारना कर लो। माँ सती जी ने अभिग्रह की लिखित पर्ची सभी के समक्ष रख दी। उस पर यही अभिग्रह लिखा था। उस दिन गाय का दूध नहीं मिला। 16वें दिन निर्दोष दूध का सहयोग बनने पर महासती जी ने पारना किया। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन चातुर्मास प्रारंभ हुआ। सारे संघ में उल्लास छाया था। त्याग और तपस्या की बहारें ही आ गई थी। सयालकोट का बच्चा बच्चा महासती जी के पुरुषार्थ का कायल था। महासती जी महाराज स्वयं घर घर जाकर प्रेरणा देते थे। सयालकोट में एक श्रावक थे, श्री सोहन लाल जी सराफ। माँ साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज गोचरी के लिए श्रावक जी के यहाँ पधारे तो उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। उस युवक को माँ सती जी ने देखा तो अंतरात्मा ने कहा, यह बहुत होनहार है, इसका भविष्य स्वर्णिम है। अगर इसे सुयोग मिल जाए तो यह संघ का भविष्य भी बन सकता है। माँ सती जी ने उस युवक का परिचय पूछा तो श्रावक जी ने बताया, महाराज इनका नाम जगदीश है, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्मा है, मेरे यहाँ कार्यरत है। माँ सती जी ने फरमाया, श्रावक जी आप इस युवक को हमारे पास स्थानक भेज देना, हम इसे धर्म ध्यान सिखाना चाहते हैं। श्रावक जी ने कहा, महाराज इससे बढ़कर खुशी की क्या बात है, हमारी ओर से धर्म ध्यान सिखाने और करने की पूरी छूट है। फिर श्रावक जी ने उस युवक से कहा, बेटा गुरनी जी महाराज के दर्शन करने जरूर जाना और इनकी कृपा प्राप्त करना। युवक जगदीश ने गुरनी जी महाराज के दर्शन किए। माँ सती जी ने उस भव्य युवक को धर्म का बोध दिया। उसे सम्यक तव रतन की प्राप्ति हुई। फिर उसे कर्मशः नवकार मंत्र सिखाया, समायिक सूत्र याद करवाया और समायिक की सारी विधि भी बतलाई। फिर तो वह सुलभ बोधि युवक भावपूर्वक प्रतिदिन आने लगा और समायिक करने लगा। माँ सती जी के सतत सानिध्य से इतनी धर्म रुचि बढ़ी कि उस युवक ने एक दिन भावना रखी, गुरनी जी महाराज मैं भी साधु बनना चाहता हूँ। इसी दिन की इंतजार माँ सती जी को थी कि कब यह युवक वैराग्य से सुवासित होकर दीक्षा की भावना प्रस्तुत करे। युवक जगदीश जी के सुविचार सुनकर माँ सती जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जगदीश जी को साधवाचार का सारा स्वरूप समझाया, साधु प्रतिक्रमण कंठस्थ करवाया और एक दिन श्रावक श्री सोहन लाल जी से आज्ञा ली तथा सविनय पूज्यपाद श्री लालचंद जी महाराज एवं गोकुल चंद जी महाराज की सेवा में समर्पित कर दिया। पूज्यपाद श्री गोकुल चंद जी महाराज को उस समय सेवाभावी शिष्य की खास जरूरत थी। माँ साध्वी जी द्वारा प्रदत्त अनमोल शिष्य रूपी उपहार को पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए तथा बार बार माँ सती जी का आभार जताने लगे। पूज्य श्री गोकुल चंद जी महाराज ने वैरागी श्री जगदीश जी को शिक्षण देना शुरू कर दिया। अच्छा श्रावक को आप ये बताइए कि गोकुल चंद जी महाराज को सेवाभावी शिष्य की खास ज़रूरत क्यों थी? अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैरागी जी ने देखा कि पूज्य गुरुवर श्री लालचंद जी महाराज उग्र वेदना में हैं। अगर मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँ तो इन महापुरुष की सेवा का लाभ मैं भी ले सकूँगा। उन्होंने पंडित श्री गोकुल चंद जी महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव आप मुझे शीघ्र दीक्षा देने की कृपा करें। मैं आप गुरु भगवंतों की सेवा से कृतकृत्य होना चाहता हूँ, क्योंकि वैरागी गृहस्थी होता है और गृहस्थी से आप सेवा करवाते नहीं हैं। पूज्य परवर ने जांच लिया था कि जगदीश जी खरे वैरागी हैं, ये साधुता के पूर्ण योग्य है, इन्हें दीक्षा देने में हर्ज नहीं है। फिर भी उन्होंने तटस्थ श्री फूलचंद जी महाराज तथा माँ सती श्री मथुरा देवी जी महाराज से भी दीक्षा के विषय में राय की। वे भी इस विचार से सहमत हो गए। चातुर्मास उठ चुका था। माँ सती श्री मथुरा देवी जी महाराज को सयालकोट विराजते हुए लगभग 11 महीने हो गए थे। वे विहार भी करना चाहते थे, परंतु विहार से पूर्व उनके द्वारा प्रतिबोधित मुमुक्षु की दीक्षा हो जाए तो यह उनके लिए हर्ष का विषय था। इससे आगे का विषय मैं कल आपके समक्ष रखूंगी। अधिक से अधिक श्रवण कर मेरे प्रयास को सफल बनाएं। आपकी अपनी श्राविका।